अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है CSI 422 BS केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट होता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर या कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर जब मिलते हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, इंटरनेट क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये देखते हैं इंटरनेट और नेटवर्क ऑफ network is the largest computer network in the world that comes billions of computer users, जिसमें मतलब करोड़ों अरबों के हिसाब से यूजर इकट्ठे होते हैं। The word internet comes from combination between interconnection and network. Network is a collection of computer and devices connected via communication channels and transmission media allowed to share resources. अब ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, आपको शायद याद हो, हमने पढ़ा था। एक गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। ठीक है। गाइडेड मीडिया में क्या होता है कि हम लोग वायर्स के साथ नेटवर्किंग करते हैं, मतलब वायर्स के साथ सिस्टम्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। और अनगाइडेड में क्या होता है, हम लोग विदाउट वायर सिस्टम्स को आपस में जोड़ते हैं, लाइक वायरलेस हो गया, सैटेलाइट हो गया। ठीक है। इनको हम लोग अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। आगे लिखे नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये हम लोग हो गए। आगे जनरली नो बॉडी ऑन इंटरनेट। अब यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सोचने के मतलब जिस हर चीज का कोई मालिक होता है, ऑनर होता है। अब यहाँ पे ये कि इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। ठीक है। इंटरनेट क्या है कि हम लोगों ने शेयर किया हुआ एक दूसरे के साथ, डिवाइड किया हुआ है इसको, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब हर बंदा इस पे काम कर रहा है। ठीक है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कह सकती हो कि इंटरनेट मैंने इन्वेंट किया। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आइडिया दिया था। ठीक है। वो भी आप लोगों ने पढ़ा था। रशिया की जो वार हुई थी, रशिया और अमेरिका की, उसमें अमेरिका को जरूरत पड़ी थी अपने आर्मी से राब्ता करने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया था, 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया था। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे उसने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच फ्रॉम एंड एक्ट एज अ सिंगल ह्यूज नेटवर्क, जो एक्ट करते हैं, जो ऐसे एक्ट करते हैं कि एक सिंगल नेटवर्क है। फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा। ट्रांसफर ऑफ डाटा मतलब होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना। ठीक है। भेजना, भेजने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी थी, हमें जरूरत पड़ी थी नेटवर्क की जरूरत पड़ी थी। across distance which can be anywhere from the same office to anywhere in the world, या तो सेम ऑफिस में एक रूम से दूसरे रूम में, या पूरी दुनिया में, मतलब किसी भी जगह पे हमने जब डाटा को ट्रेवल करवाना होता था तो वहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ती थी नेटवर्क की। ठीक है। और वो नेटवर्क कौन सा होता था, जब हम लोग उसको मल्टीपल सिस्टम जोड़ लेते थे आपस में, उसको फिर हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग कहते थे इंटरनेट। ठीक है। विल्टन कौन था, फादर ऑफ इंटरनेट। मतलब इस बंदे ने क्या किया था, इंटरनेट का आइडिया दिया था। कोड डिजाइनर ऑफ टीसीपी आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी क्या होता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। आगे से लिखा गया हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट। इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है। अभी देखिए एक कंप्यूटर है हमारे घर का। ठीक है। अब ये क्या है, जो टेलीफोन लगा हुआ है, जैसे हम लोग डीएसएल यूज करते हैं, टेलीफोन से हमारे पास एक मॉडेम है, ब्रॉडबैंड जिसे हम लोग कहते हैं डीएसएल। अब ये डीएसएल कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये पीछे की राउटर है। ठीक है। जहाँ से हमें इंटरनेट की स्पीड मिल रही है, जिस कंपनी ने मतलब इसको शेयर किया है। उसके बाद डीएसएल कहाँ से लिया जा रहा है, इंटरनेट कनेक्शन से। ठीक है। मतलब नो वन ऑन दिस नेटवर्क, कोई फायदा नहीं है इसका। आगे जी सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, ये हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट के साथ। उसके साथ है हमारे पास वेब पेज और होम पेज। वेब पेज क्या होता है, वो तो कोई सा भी
कोई सी वेबसाइट का एक पेज लाइक दिस, ये देखिए ये एक वेब पेज है, ठीक है। इसे होम पेज भी कहते हैं। होम पेज इसलिए कहते हैं कि कोई भी वेबसाइट जब हम लोग ओपन करते हैं तो जो फ्रंट पेज होता है, मेन पेज होता है, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। इसी तरह ये एक वेबसाइट है, इसको भी होम पेज कहा जाएगा क्योंकि मेन पेज है। मैंने कुछ भी यहाँ पे सर्च करना है ना, तो सर्च करने के बाद मैं फर्दर आगे जाऊंगा, ठीक है। ये होम पेज है और फ्रंट पेज ऐसे कहते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह हमारे पास है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज अपलोड करते हैं, ठीक है, पब्लिश करते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि वेबसाइट को अपडेट करना, ठीक है, पब्लिशिंग होता है। आगे वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर बेटा क्या होता है? वेब ब्राउजर ये होता है लाइक गूगल क्रोम जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पे ये पड़ा हुआ गूगल क्रोम, ठीक है, ये गूगल क्रोम पड़ा हुआ है। ये मेरे पास क्या है? ये वेब ब्राउजर है। और इसी तरह ये मेरे पास होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ठीक है, सफारी होता है, इसी यूसी ब्राउजर होते हैं। बेशुमार मेरे पास वेब ब्राउजर हैं जिनके जरिए से हम लोग इंटरनेट तक एक्सेस हासिल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वो चीज होती है जो हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज को सर्च कर सकें। लाइक गूगल है आपके पास, ठीक है, आपका सबसे बड़ा सर्च इंजन ये सर्च इंजन है। अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज सर्च करूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जिनके जरिए से आपकी वेबसाइट रन हो रही होती है। नंबर्स जैसे आप कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्विस। अब डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक है। वेबसाइट का नाम कहाँ पे होता है? ये देखो, गूगल। गूगल क्या है? डोमेन नेम है। इसी तरह ये देखो पायरेट बाय क्या है? पायरेट बाय क्या है? डोमेन नेम है, वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अब हम लोग उनके नाम से सर्विसेज ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटोकॉल ऐड करें तो प्रोटोकॉल ऐड तो हो जाएगा, लेकिन प्रोटोकॉल टफ होगा। हर एक नॉर्मल इंसान प्रोटोकॉल ऐड नहीं कर सकता, ना उसको याद रहता है, नाम याद रहता है सबको, इसलिए हम लोग इसको डोमेन नेम ज्यादा यूज करते हैं। फिर आगे HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो हमारी वेबसाइट के टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो अगर हमारे HTTP ना लगा हो तो हमारा कोई भी वेबसाइट रन नहीं होती, इसलिए हमें HTTP लगाना लाजमी होता है। लाइक दिस, ये देखें, यही देख लेते हैं, ये देखें शुरू में तो स्टार्टिंग में देखिए जहाँ पे लॉग बना हुआ है ना, तो उसके साथ HTTPS मतलब ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक। इसी तरह पायरेट वेब में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए HTTPS। अब ये क्या कर रहा है कि मतलब पायरेट बाय की वेबसाइट का टेक्स्ट मुझ तक मुंतकिल कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है। अगर ये ना होता तो पायरेट बाय की वेबसाइट की एक्सेस नहीं होनी थी मेरे तक। उसके बाद है हमारे पास यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब वेबसाइट का पूरा लिंक जो सा होता है उसे यूआरएल कहते हैं। ये वाला, दिस इज द यूआरएल। तो आपके कोई भी वेबसाइट खुली हुई है, कुछ भी खुला हुआ है, आपका ये यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें वेबसाइट बनती है, जिसमें वेबसाइट डेवलप होती है, ठीक है, उसको कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है हमारे पास ISP। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, मतलब ऐसी कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। लाइक आप टेलीफोन ले लें, ठीक है, जिसको आप लोग पीटीसीएल कहते हैं। उसके बाद जैज है, जोंग है, टेलीनॉर है, ठीक है, जिस तरह पहले वर्ड कॉल होता था, ठीक है। और इसके बाद आजकल केबल वाली है, जिस तरह लाइक जड़ा वाला की अगर बात की जाए, सुपर मीडिया फाइबर, ठीक है, स्टोन फाइबर। तो मैम ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्हें हम लोग ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है ईमेल। हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सबको पता होगा, मेल हम लोग करते हैं,
वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपना डाटा को ट्रेवल करवाते हैं। फिर आगे हमारे पास न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, लाइक चैट ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर हम लोगों के अपने आइडियाज शेयर करते हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपको आजकल मुझसे बेहतर पता होगा, लाइक व्हाट्सएप पे आप लोग एक से ज्यादा लोगों को ऐड करते हो, जैसे आप लोग आजकल कहते हो ग्रुप कॉल। ठीक है, पहले इसको कॉन्फ्रेंस कॉल कहा जाता था। उसके बाद बेटा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारी फाइल्स ट्रेवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो किसके जरिए करती हैं, FTP के जरिए से करती हैं। उसमें हमारे पास है टेलनेट। ठीक है, और फॉर्म भी वेबसाइट के अंदर ही होता है, जो आपने पढ़ा होगा, जो कॉलम्स और रोज मिलके बनता है, सब फॉर्म कहा जाता है। आगे हमारे पास www, the World Wide Web, commonly known as the web, is a system of interlinked hyperlink, ठीक है, hypermedia documents associated accessed through the internet. Hypertext is a text displayed on a computer or other electronic devices with reference to other text that the reader can immediately access, usually by mouse click और की pressing। मतलब हम लोग इसको या तो माउस से एक्सेस कर लेते हैं या हम लोग कीबोर्ड से कोई बटन दबा के इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस बार में माउस से क्लिक करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, कीबोर्ड से मतलब हम लोग कोई तो वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं। की प्रेस सीक्वेंस एक मतलब तरतीब में, जो डोमेन नेम सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसको क्रिएट किसने किया था, टिम बर्नर्स ने 1989 में तो ये क्रिएट किया था, फादर ऑफ डब्ल्यू। ये छोटी छोटी चीजें याद रखने वाली होती हैं, इसको आप लोग याद रखा करें। उसके बाद है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल। मतलब कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, एक नेटवर्क नहीं होता, हजारों करोड़ों नेटवर्क जब मिलते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। अब इंटरनेट क्या है, लोग कारोबार में भी यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी हम लोग इंटरनेट की सहूलत दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद www क्या होता है, दे मीन वी यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द, मतलब इसका मतलब है कि हम लोग इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। किसकी वजह से हासिल करते हैं, www। आपने देखा होगा कोई दुनिया की कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके स्टार्ट में www ना लगा हो। डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, स्पेशल लिंक, हाइपरलिंक दैट एनेबल यूजर टू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द वेब। मतलब हम लोग एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए तो यूज करते हैं, इसको कहते हैं हाइपरलिंक। उसके बाद है वेब पेज। हमारे पास वेब पेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया, डॉक्यूमेंट इसको इसलिए क्या कहा गया क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट क्या होता है, लाइक जैसा जी डबल ओ जी वाली, ये भी टेक्स्ट हो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी सारा टेक्स्ट, मतलब ये भी सी लिखी हुई है। इस तरह कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके देख सकते हैं, सब में टेक्स्ट ही होता है। That is suitable for the World Wide Web and can be accessed through a web browser and displayed on a monitor और मोबाइल। जिसमें हम लोग इसको मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, LCD पे देख रहे होते हैं, या अपने सेल फोन पे की स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वेब पेज पे। दिस इंफॉर्मेशन यूज्ड इन HTML और XHTML फॉर्मेट। अब उसने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है या तो HTML में हमें नजर आ रही होती है, जैसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट होता है, मतलब जिसके अंदर ये वेबसाइट क्रिएट की जाती है, लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है। एंड में प्रोवाइड नेविगेशन टू अदर वेब पेजेस व्यू हाइपरटेक्स्ट लिंक्स। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हैज बिल्ट इन कनेक्शन एंड लिंक्स टू अदर वेब डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर एक वेबसाइट के अंदर ये भी होता है कि ग्राफिक्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, और या कि समटाइम ये भी होता है कि कनेक्शन ये होते हैं कि मतलब हम लोग एक वेबसाइट से सडनली मतलब दूसरी वेबसाइट पे हम लोग मूव कर जाते हैं। उसके बाद वेब पेज हैव अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर उसने लिखा कि हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब हर वेबसाइट का एक यूनिक होता है, अगर इनका यूनिक ना हो तो हम लोग एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट में चले जाए। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ गूगल और याहू खुल जाए,
याहू लिखो और गूगल खुल जाए, मतलब याहू याहू का काम कर रहा है, गूगल गूगल का काम कर रहा है। ये क्या है, ये इसका यूआरएल है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यूनिक है, जो किसी और वेबसाइट का नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके जरिए से मैं क्या करता हूँ, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करता हूँ या पूरी दुनिया तक एक्सेस करता हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये अलाउ करता है लोकेट व्यू एंड नेविगेट द वेब, कि ये मुझे अलाउ करता है कि मैं वेबसाइट तक एक्सेस कर सकूँ। इट कैन हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, लाइक कलरफुल स्क्रीन, कलरफुल स्क्रीन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं हमारे पास, उसने लिखा हुआ है लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, और कैन बी टेक्स्ट बेस्ड लाइक लिनक्स और लिंक्स। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड इन 1991। 1991 में पहला वेब ब्राउज़र जो था वो डेवलप किया गया था बाय मार्क एंडरसन ने। उसके बाद हमें पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र पे लिखा हुआ है। ये वही चीज़ उसने थोड़ा एक्सप्लेन कर दी है, जिस तरह गूगल क्रोम है उसका ये वाला सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स इसका ये वाला सिंबल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये वाला सिंबल है, सफारी का ये वाला सिंबल है, ओपेरा मिनी का ये वाला सिंबल है, नेटस्केप नेविगेटर का ये वाला सिंबल है। अब ये सारे क्या है, ये सारे वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हमारे पास क्या है, इसको आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक आ रहा है। आगे हमारे पास आ रहा है बेटा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, गाइडलाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग वेबसाइट को मैनेज करते हैं। लाइक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज द फॉर्मेट या फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेजेस फॉर्मेट एंड द रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग दोज मैसेजेस, ठीक है। मतलब एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाना, किसकी वजह से पहुंचाते हैं, प्रोटोकॉल की वजह से पहुंचाते हैं। फॉर्मेट दैट एग्री टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो दो डिवाइसेस से हम लोग डाटा को ट्रेवल करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, पहला हमारे पास है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये चीज़ें आप लोगों ने ना लिख लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में आ जाती होती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। उसने पूछने आप लोगों से IP स्टैंड फॉर, तो आपने तो लिख देना इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP स्टैंड फॉर, आपने वहाँ पर लिख देना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसने आपसे पूछना है SMTP क्या होता है, फिर आपने वहाँ पर लिख देना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसने आपसे पूछना है NNTP क्या होता है, नेटवर्क न्यूज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर इसको अब आपसे पूछ सकते हैं TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नॉर्मली यूज टुगेदर विद IP, ये IP के साथ ही मतलब इकट्ठे यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मेल का तो आपको पहले ही बताया क्या होता है, जैसे आप लोग ईमेल कहते हो, अपने मैसेज को अपने डेटा को ट्रेवल करवाते हो, ठीक है। अ रिटन मैसेज दैट इज सेंट एंड रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट, मतलब लिखा हुआ मैसेज हम लोग सेंड भी कर सकते हैं, उसको रिसीव भी कर सकते हैं, किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। द मैसेज कैन बी फॉर्मेटेड एंड इनहेंस्ड विद ग्राफिक्स एंड मे आल्सो इंक्लूड अदर फाइल्स एज अटैचमेंट लाइक ऑर्डिनरी मेल, ठीक है। ईमेल हैव एड्रेस फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा हमें @hotmail.com, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 12345 at web further, and an email address identifies an email box to which email messages may be delivered. Most email on the internet uses this simple mail transfer protocol, जिसे हम लोग SMTP पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ईमेल जो होते हैं इंटरनेट के ऊपर ये SMTP यूज कर रहे होते हैं। आगे उसने इलेक्ट्रॉनिक मेल की एक एग्जांपल दी हुई है, उसको खोल के दिखाया हुआ है आप लोगों को। आगे मेरे पास एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब क्या फायदा इंटरनेट के। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे हम लोग ज़राए ब्लॉग कहते हैं। ज़राए ब्लॉग क्या होता है, मतलब कि अपनी बात को जैसे दूसरी जगह पहुंचाना, उससे अपनी कम्युनिकेट करना, और विद अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक कोई ये नहीं कि एक बंदा अपनी बात को जैसे दूसरी जगह पहुंचाता हूँ कि दूसरा बंदा अंडरस्टैंड ही नहीं करता, ऐसे नहीं है। विद अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी बात को, अगर कंप्यूटर की दुनिया में देखें तो हमारा डाटा होगा यहाँ पे, मतलब हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं विद अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे पास एक दूसरे का ईमेल आईडी होता है, ठीक है, या उसकी अकाउंट आईडी होती है, कुछ भी मतलब होता है, या प्रोटोकॉल्स कह सकते हो आप लोग होते हैं,
तो हम लोग कोई डेटा को ट्रैवल करवाते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद रिसर्च, मतलब हम लोग इंटरनेट की वजह से रिसर्च करते हैं, गूगल पे कुछ भी लिखते हैं, याहू पे कुछ लिखते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी लिखते हैं, विकीपीडिया पे कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं हम लोग, उसकी हमें रिसर्च, इंटरनेट हमें उसकी जो से मवाद प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशन। इंटरनेट, जिस तरह अभी आप लोग लेक्चर ले रहे हो इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो जूम को यूज करते हुए, गूगल क्लासरूम को यूज करते हुए, यूट्यूब को यूज करते हुए, ठीक है, व्हाट्सएप को यूज करते हुए, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में मैं यही कहूंगा कि जिसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, ठीक है। तो जिस तरह आजकल टीचर्स भी मतलब यही हो रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो फॉर अपडेट्स, मतलब अपडेट रहने के लिए हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अब उसने कहा कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसफर करते और रिसीव करते सिंबल्स, अलामतों को, डाटा को, इमेजेस को, टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को, ग्राफिक्स को, एटसेट्रा, बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस, मतलब मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर डिवाइसेस यूज करते हुए। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग, रिट्राइविंग, ट्रांसफरिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग यूज करते हैं कैसे, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिट्राइव मतलब इसको रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा उठा सकते हैं, ठीक है, पिक कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं मालूमात को। इंटरनेट नाउ बीइंग अ मेन कम्युनिकेशन टूल यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट फोन, मैसेंजर्स, ईमेल, एटसेट्रा। उसके बाद रिसर्च है। इन ऑर्डर टू रिसर्च you need to go through hundreds of books as well as the references, and that was one of the most difficult jobs to do earlier. Research is one such thing which has got lots of benefits from this valuation of internet. Education is one of the best thing that the internet can provide. सबसे बेस्ट थिंग है जिसकी वजह से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स, रेफरेंसेस बुक, online help centers, experts views, and other study oriented material on the internet that can make the learning process very easier as well as a fun learning experience, ठीक है। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, ऑनलाइन पैसे ट्रैवल करना, ठीक है। हम लोग घर बैठे पैसे चेक कर सकते हैं अकाउंट से, हम लोग घर बैठे किसी दूसरे को पैसे भेज देते हैं, ठीक है। Financial transaction is the term which is used when there is exchange of money with the use of internet. In the financial transaction, your work has become a lot easier with the ability to do financial transaction easily over the internet. You can purchase or sell items so easily, ठीक है। Disadvantage of internet obviously थेफ्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, जैसे आप लोग कहते हो हैकिंग होना, ठीक है। मालवेयर थ्रेट्स, ठीक है। स्पैमिंग, सोशल आइसोलेशन, ठीक है। ओबेसिटी एंड डिप्रेशन। मालवेयर थ्रेट क्या होता है, मतलब वायरस का आना, जैसे आप लोग सडन आपका सिस्टम डिडक्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। सोशल आइसोलेशन क्या होता है कि आपको मतलब उसकी गंदी या कह सकते हैं हैबिट हो जाती है, बैड हैबिट हो जाती है, आप इसको यूज करते हो तो 24 आवर, जैसे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। The use of internet for banking, social networking, or other services often makes our personal information vulnerable to theft, ठीक है, हो गया। उसके बाद जी hackers can access our sensitive information through unsecured connections by planning phishing softwares. Spamming. Spamming क्या होता है? Refer to sending unwanted emails which serves no purpose and needlessly obstruct the computer system. ये क्या करते हैं कि ईमेल भेजते हैं जिस ईमेल की हमें जरूरत नहीं होती, और उस बेसिकली उस ईमेल में क्या होता है, वायरस होता है जो हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, ठीक है।
malware threat. One of the most annoying problem with the internet is the easy with which any malware can infect our computer. ठीक है, जिसमें वायरस होता है, कोई सा भी एक वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. Virus program are incautious and may get activated simply by clicking a seemingly harmless link. हम लोग किसी भी लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो उस लिंक में क्या होता है, वायरस होता है जो क्या करता है कि हमारे आईपी एड्रेस को टारगेट करता है. ठीक है, और डाटा को जो सा क्रैश कर देते हैं. सोशल आइसोलेशन में क्या होता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद हैविंग द इंटरनेट इज एबिलिटी टू क्रिएट रेफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल वर्ड्स. ठीक है, देयर इज एन एडिक्शन, हमें आदत हो जाती है, नशा और लगे थे फॉर एवरीथिंग दैट pertains to the web, and that include excessive surfing, online gaming, ठीक है, social networking and gaming addiction. ठीक है, since all problems are so deeply linked with one another and with the internet, it is not uncommon for people to be affiliated with multiple issues. Conclusion क्या है जी, हमारे पास conclusion ये है कि on one hand, make best use of internet with careful planning and proper management. Putting a business on the internet can make it more effective and productive. मतलब हम लोग टाइम व्यय करने के लिए इंटरनेट के ऊपर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें, like online working. However, understanding and knowing how the rate changes and various complex issues that can be encountered in getting the business onto the net is imperative to its success, ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह यूज कर सके. अब यहाँ पे कह दिए हम लोग इंटरनेट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. आपने फर्दर इसको देखना है और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. थैंक यू सो मच.